अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सलाम का जवाब दे दिया करें। चलें, और कोई आप लोगों ने नहीं बात बतानी या कोई आप लोगों ने ऐसा कमेंट नहीं करना जिससे कोई चीज़ अच्छी हो सके, तो कम से कम सलाम का जवाब दे दिया करें। आज का लेसन है लेसन नंबर 25। आप लोगों की लेसन नंबर 24 में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे एरर्स, जिसमें से हम लोगों ने सिर्फ एक ही कल मतलब 24th लेसन में हम लोगों ने स्टडी किया था, एक एरर। और नेक्स्ट 2 जो हैं रन ऑन सेंटेंस और डैंगलिंग मॉडिफायर्स जो हैं वो इस लेसन में आपने कवर करने हैं। पहला देख लें आप लोगों का रन ऑन सेंटेंस की डेफिनेशन है। अ रन ऑन सेंटेंस क्या है? अ रन ऑन सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 कंप्लीट थॉट्स दैट हैव नो क्लियर ब्रेक डाउन बिटवीन देम। 2 कंप्लीट थॉट्स तो होंगे लेकिन उनमें कोई क्लियर ब्रेक नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि रन ऑन सेंटेंस वो है, जैसे मैंने कल कहा था, हम लोग बात करते जा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, अब मैं जो हूँ बीच में सांस लेना शुरू कर दूँ तो अभी मेरे बोलने में आप लोगों को ये लगेगा शायद जो है इनको लेसन भूल गया या कोई काम करने चली गई हैं जो इन्होंने बीच में स्टॉप ले लिया है या मेरी आवाज़ नहीं आ रही। ये तो थी बात आप लोगों के जो ऑनलाइन आप लोग जो भी चीज़ सुनते हैं या देखते हैं। मैं बात कर रही थी हमारे जब क्लासेस में होता था। आप ख़ुद देख लें, जब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे कोलीग्स होते थे, फ्रेंड्स होते थे, कभी कभी ऐसा होता था हम लोग वो क्या कहते होते थे उसको, स्पीच कंपटीशन होता था। और स्पीच कंपटीशन एक बेस्ट एग्जांपल है आपको ये चीज़ समझने के लिए। मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने एक स्पीच लिख लिया, एक पेपर पे लिख लिया। उसके बाद जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, टीचर्स हमें कहते होते हैं बीच में रुकना नहीं है, बीच में स्टॉप नहीं होना। आपने जो स्पीच याद करनी है वो एज़ इट इज़ हो के पानी की तरह आप लोगों ने वो स्पीच बोलनी है। अब वो स्पीच क्या है? वो एक आपका रन ऑन सेंटेंस है जिसमें कोई आपने ब्रेक नहीं देना और एक कंप्लीट थॉट है। इससे अच्छे एग्जांपल जो है आपको रन ऑन सेंटेंस की मैं नहीं दे सकती। शायद कोई चीज़ समझ आ गई हो आप लोगों को कि हम लोगों की जो स्पीच है ना वो एक कंप्लीट थॉट है, उसमें हम लोग कोई ब्रेक नहीं लेते बोलने के लिए। जब लिखी हुई आप देखो ना तो उसमें फुल स्टॉप्स होंगे, आपके कॉमास लगे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो उसमें कोई ब्रेकअप नहीं होता। हाँ, ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो बोलने में हम लोग भी इंसान हैं, बोलने में सांस लिया जाता है, लेकिन वो तो सांस चलो ठीक है बोलने के लिए ले रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग ये पढ़ना शुरू कर दें, आई एम, हमना, स्टॉप कर लिया, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे बाद आई एम हेयर टू इंट्रोड्यूस टॉपिक, आपका इंट्रोड्यूस करवाया, फिर स्टॉप कर लिया, फिर लोगों को इधर उधर देखा। मतलब ये ब्रेक डाउन जो है नहीं होना चाहिए। और इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को इंग्लिश में रिटन फॉर्म में भी हम लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो थी आप लोगों की रन ऑन सेंटेंस की डेफिनेशन। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि रन ऑन सेंटेंस के 2 टाइप्स हैं, फ्यूज्ड सेंटेंस और कॉमा सप्लाई सेंटेंस। अच्छा जी, आपकी जो बुक है या आपके हैंडआउट्स हैं उनमें फ्यूज्ड सेंटेंस की जो है डेफिनेशन आप लोगों को दी हुई है, वो देख लें। 2 और मोर सेंटेंसेस। अब हम लोग बात उन्हीं की कर रहे हैं रन ऑन सेंटेंस में। उसमें क्या था कि हम लोगों के 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं, वो कंप्लीट थॉट देते हैं लेकिन उनमें ब्रेक डाउन नहीं होता क्लियर। अब फ्यू सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस जो इकट्ठे रन तो करते हैं। मतलब अगर हम मैंने बोला था कि आई एम, हमना, और आपके लेक्चर नंबर 25 की बारी आज, तो उसमें जो है कोई मार्क नहीं होता, पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। मतलब आपने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना, या ये कह लो कि आपकी बात में कोई ठहराव नहीं है, तो वो जो है वो फ्यूज्ड सेंटेंस कहलाता है। और ये ठहराव रिटन फॉर्म में कर रहे हैं, बोलने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात याद रखिएगा। आप देख लें उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि वो जो हैं सेंटेंस एक बग़ैर किसी तुक के जो होता है ना, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो आपके फ्यूज्ड सेंटेंस है। फ्यूज़ है ना, बल्ब फ्यूज़ हो गया, क्या होता है मतलब ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया,
वो उसकी तारें जो हैं इधर उधर गई, अलहदा से जुड़ गई हैं और वो ख़राब हो गया। तो इसी फ्यूज सेंटेंस को भी देख लेंगे। हम लोगों ने अलहदा अलहदा किसी स्टेटमेंट्स को जोड़ा हुआ है और वो अच्छी नहीं लग रही देखने में। और ये इसके एग्जांपल्स देख लें। कंप्यूटर स्किल्स आर यूज़फुल इन कॉलेज, ठीक है। और दूसरे साथ ही बात कर रहे हैं, दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल। अब देख लो कॉलेज की बात हो रही थी, ठीक है, मैं मानती हूँ कि कंप्यूटर्स जॉब के लिए भी यूज़ होते हैं, कंप्यूटर्स कॉलेज में यूज़ होते हैं, लेकिन एक बात हम लोग कर रहे हैं कि कंप्यूटर्स कॉलेज के लिए यूज़ हो रहे हैं, दूसरी बात चेंज कर दी हम लोगों ने जॉब के लिए। तो ये जो है ये फ्यूज्ड सेंटेंस हैं, ये जोड़े तो गए हैं लेकिन ये गलत जोड़े गए हैं, ठीक है। इसी तरह इनकी बाकी एग्जांपल्स हैं, इनको देख लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ रही, लिखे हुए हैं, उनको क्या पढ़ना, ठीक है। एक बात जो ये चीज़ आपने याद रखनी है, अ गुड वे टू प्रिवेंट फ्यूज सेंटेंसेस इज़ टू रीड अलाउड व्हाट यू हैव रिटन। सबसे अच्छा तरीका जो आप लोगों ने करना है वो ये करना है कि हम लोग जब बोलते हैं ना उसको सेंटेंस को, तो हमें ख़ुद पता चल जाता है कि ये जो चीज़ है ये हम लोगों ने लिखी हुई गलत है। तो ये आप लोगों का क्विज़ है, वो पूछ सकते हैं कि कौन सा अच्छा तरीका है रीड आउट करना, लिखना, उसको जो है दिल में पढ़ना, रीड अलाउड है, ठीक है। ये आप लोगों का क्विज़ था। उसके बाद आप लोगों का ये वर्ड्स आप लोगों ने याद रखना है, आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, देयर, दिस, दैट, नाउ, देन, नेक्स्ट। ये सारे जो हैं ये वो सेंटेंस हैं जो हम लोग स्टार्ट में एक कोई भी आपने सेंटेंस लिखना हो, कोई भी आपने थॉट लिखनी हो, उसके स्टार्ट में हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है ना। तो आई जो है वो स्टार्ट में यूज़ हो रहा है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि बाद में यूज़ करें। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछना है तो इंट्रोगेटिव के लिए एम आई अ गर्ल, मतलब मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन कि मैं गर्ल हूँ, तो वो चीज़ अलहदा चली जाएगी। लेकिन अभी क्वेश्चंस के बारे में नहीं हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक रिटन थॉट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, ही इज़ अ नाइस गाय। तो ये ही, शी, आई, यू, वी, दे, ये वाले वर्ड्स जो हैं ये सिंगल वर्ड्स हैं और ये स्टार्ट में यूज़ होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखनी है। इनको उन्होंने देख लें दोबारा, एग्जांपल्स वही रिटन फॉर्म में दे दिए आप लोगों के। और डिफ़ाइन कॉमा सप्लाइज आप लोगों के बुक में नहीं लिखा हुआ है, इसको मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है और अक्सर आता भी होता है इस तरह के क्वेश्चंस कि डिफ़ाइन कॉमा सप्लाइज, डिफ़ाइन आप लोगों का फ्यूज्ड सेंटेंस, डिफ़ाइन रन ऑन सेंटेंस, ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। तो कॉमा सप्लाइज क्या है, व्हेन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, मतलब टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज लिख सकते हैं, आर इम्प्रॉपरली कनेक्टेड बाय अ कॉमा अलोन। यहाँ पे तो आप लोगों का फुल स्टॉप लगा हुआ ना, मतलब कोई पंक्चुएशन मार्क ना लगा हो या पंक्चुएशन मार्क लगा हो, कॉमा जो है वो ख़ुद बता रहा है कि आपके सेंटेंसेस में कॉमा लगा होगा। अब देख लो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, द क्लाउड्स वर डार्क। अब जब डार्क हो गए हैं तो ज़ाहिर बात है हमें पता है कि हम लोगों ने जो है या तो रेन होगी या तो क्लाउड्स चले जाएंगे। उसी के बाद दोबारा कर रहे हैं बात, वी थॉट इट वुड रेन, मतलब दोनों बातें जो हैं इंडिपेंडेंटली और उनको हम लोगों ने एक कॉमा के साथ जोड़ा हुआ, ये होता है कॉमा सप्लाइज आप लोगों का। नेक्स्ट आप लोगों की उन्होंने फ्यूज और कॉमा सप्लाइज की प्रैक्टिस दे दी आप लोगों को। यहाँ पे वो देख लें, दो एग्जांपल्स उन्होंने की हुई थी, बाकी मैंने आप लोगों को करके दे दी हैं। वो कह रहे हैं द रूम इज़ लॉक्ड। अब जब रूम लॉक है तो ज़ाहिरी बात है कि नहीं होगी किसी के पास, सभी लॉक है ना। तो ये जो है ये फ्यूज्ड सेंटेंस है, नो वन हैज़ अ की। दोनों जो हैं आप लोगों के पूरा स्टेटमेंट सेंटेंस जो है वो आपको कन्वे कर रहा है मीनिंग। अगर हम लोग कहते हैं नो वन हैज़ द की, हैज़ अ की, तो ये भी पूरा स्टेटमेंट है, पूरी आपकी स्टेटमेंट को कन्वे कर रहा है। द रूम इज़ लॉक, ये भी पूरी स्टेटमेंट को कन्वे कर रहा है। फ्यूज सेंटेंस देख लें, दोबारा से मैं बोल रही हूँ आप लोगों का कि टू आर मोर सेंटेंसेस दैट रन टुगेदर विद नो पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, उनमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, लेकिन वो अपनी थॉट को बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा है आप लोगों का फ्यूज्ड सेंटेंस कहलाएगा। द वॉल इज़ कवर्ड विद आईवी, अ स्टोन पाथ लीड्स टू दी वॉल, ठीक है ना। ज़ाहिर बात है अगर आईवी से वॉल कवर है तो उसके साथ जो है
नेक्स्ट हम लोगों ने बात जो है वो गलत कर दी है, इधर यहाँ पे कॉमा लगा दिया। और ये जो स्लैश है ये सिर्फ उन्होंने आप लोगों को कहा है कि जो कंप्लीट थॉट्स आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहे हैं उसके बाद, मतलब एक कंप्लीट थॉट के बाद आपने स्लैश लगाना है और उसको चीज़ को क्लियर करना है। तो ये है कॉमा सप्लाइज के एग्जांपल आपकी। राहील लाइक्स टू कुक हिज वाइफ टॉट हिम हाउ। ठीक है, अब देख लो कि राहील लाइक्स टू कुक, उसको जो है कुकिंग का शौक़ है। हिज वाइफ टॉट हिम हाउ, और उसकी बीवी ने जो है उसको बताया कि कुकिंग कैसे करते हैं। ये भी जो है इनके दरमियान में कहाँ पर स्लैश आएगा, कुक के बाद। ठीक है ना, यहाँ पे स्लैश आएगा, मैंने लगाया नहीं है। तो ये जो है ये फ्यूज्ड सेंटेंस है। द बेल रैंग, द रेसलर्स रिटर्न टू द रिंग। ठीक है, और ये आप लोगों का कॉमा सप्लाइज वाला है। इसी तरह ये लिखे हुए हैं, इसको मैं नहीं रीड कर रही दोबारा, इसको रीड कर लीजिएगा क्योंकि एक दफ़ा लिख दिए आंसर सामने नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। अब कहते हैं करेक्टिंग फ्यूज्ड सेंटेंस। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि फ्यूज्ड सेंटेंस को अगर करेक्ट करना हो हम लोगों ने, या कॉमा सप्लाइज को करेक्ट करना हो, तीनों जो वेज़ हैं वो दोनों के लिए अप्लाई होते हैं, मतलब फ्यूज सेंटेंस के लिए भी और कॉमा सप्लाइज के लिए भी। अब ये क्या है, इनको देख लें। डिवाइड द फ्यूज सेंटेंस इनटू 2 सेंटेंस। आपको जो लग रहा है कि हाँ जी यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ख़त्म हो जानी चाहिए थी, दोनों बातें अलग अलग हैं, वहाँ पे आपने क्या करना है, एक फुल स्टॉप लगा देना है, उसको डिवाइड कर देना है 2 सेंटेंसेस में या 2 से ज़्यादा, जितनी भी आपको बात समझ आ रही है। अब देख लें उन्होंने कहा हुआ है द लेक इज़ लेक नहीं है, लेक है। द लेक इज़ काम टुडे, इट लुक्स लाइक अ ब्लू मिरर। अब देख लें कौन सी चीज़ जो है काम है ये तो बता दिया, लेकिन अब ब्लू मिरर क्या लग रहा है, आया वो लेक लग रहा है या आपका वेदर लग रहा है, ये नहीं पता, तो उन्होंने रॉन्ग वर्जन आगे लिख दिया। करेक्ट क्या है कि द लेक इज़ काम टुडे, मतलब हमारी बात ख़त्म हो गई है। इट लुक्स लाइक अ ब्लू मिरर, तो इट जो है वो लेक को हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो ये है करेक्ट वर्जन। नेक्स्ट आप लोगों का सेकंड जो टाइप है या वे है, सॉरी टाइप नहीं वे, दूसरा तरीका जो है वो क्या है, पुट अ कॉमा एंड एन अप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड्स। आपने एक कॉमा लगाना है जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हाँ जी ये वाली चीज़ अलहदा हो गई है बात और ये वाली बात अलहदा हो गई है, और उसके बाद जो है एक जॉइनिंग वर्ड यूज़ करना है। अब जॉइनिंग वर्ड्स याद रखने हैं आप लोगों ने, ये मैंने येलो हाईलाइट नहीं किया, इसको वैसे करना चाहिए था। ये क्विज़ के लिए भी आ सकता है कि सच एज, एंड, बट, सो जो हैं कौन से वर्ड्स हैं आप लोगों के, जॉइनिंग वर्ड्स हैं, मतलब आपको 2 बातों को मिलाते हैं आपस में। अब ये देख लें इरोनियस वर्जन लिखा हुआ है। इरोनियस वर्जन मतलब आपका इसमें कोई ना कोई एरर है, इस वर्ड को भी देख लें, मेरे नज़रों से गुजरा तो मैंने पहले ये बोल दिया। अब देखें वो कह रहे हैं कंप्यूटर स्किल्स आर यूजफुल इन कॉलेज, दे विल बी हेल्प हाँ ठीक है, यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल। ये एरर था ना, वहाँ पे ऊपर भी उन्होंने लिखा हुआ था यहाँ पे ये। अब इस एरर को कैसे ख़त्म करना है कि हम लोगों ने कॉमा लगाना है और साथ ही साथ सच एज, एंड, बट या सो में से कोई वर्ड यूज़ करना है। अब देखें इन्होंने क्या किया हुआ है करेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर स्किल्स आर यूज़फुल इन कॉलेज। हमें ये बात पता चल गई थी ना, मैंने पहले भी बताया था कि हमारी 2 बातें जो हैं वो इकट्ठी कर दी गई हैं। तो कॉलेज के बाद कॉमा लगाया। अब सेकेंड बात जो है वो सच एज, एंड, बट या सो के साथ चलेगा, तो यहाँ पे एंड आएगा क्योंकि हम लोगों ने उसी बात को कंटिन्यू करना है। तो दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल। ठीक है, यूसुफ यूहन्ना जो है आप लोगों के क्रिकेटर थे, क्रिकेट अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं देखती होती हूँ बाकायदा घर में। वो कहते होते ना हमारे घर लड़ाई नहीं होती क्योंकि सारे ही मैच देखते हैं। तो यूसुफ यूहन्ना हैज़ अ पुल्ड मसल। ठीक है, एक बात हो गई है कि हाँ जी उसके जो है कोई इंजरी हुई है, मसल खींचे गए हैं या जो भी है। ही वुड नॉट प्ले एनी क्रिकेट दिस सीज़न। ठीक है ना, अब ये जो बात है ये हमें पता है कि दोनों बातें अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि एक बात कंप्लीट हुई है, दूसरी स्टार्ट हुई है, तो ये जो है गलत है। इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि हमने जो है कॉमा लगाना है और साथ कोई ज्वाइनिंग वर्ड लगाना है। तो देखें यूसुफ यूहन्ना हैज़ अ पुल्ड मसल, बात ख़त्म होगी, कॉमा लगा दिया। सो ही वुड नॉट प्ले
एनी क्रिकेट दिस सीजन। ठीक है, तो ये आप लोगों का सेकंड तरीका था। थर्ड तरीका क्या है कि कॉमा ये आपने का क्विज है, सॉरी, द कॉमा ऑलवेज गोज़ बिफोर द ज्वाइनिंग वर्ड। ठीक है ना, आपका जो कॉमा है वो हमेशा ज्वाइनिंग वर्ड से बिफोर आएगा, पहले आएगा, नॉट आफ्टर इट। ठीक है ना, सो के बाद हमने कॉमा नहीं लगाना, सो से पहले लगाना है, क्योंकि हमारी बात पहले ख़त्म हुई है। सो के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट बात शुरू करनी है। ये आप लोगों का क्विज़ है। नेक्स्ट थर्ड जो तरीका है वो ये है कि यूज़ सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट्स क्या हैं, सबऑर्डिनेट वर्ड्स क्या हैं, वो हैं बिकॉज, व्हेन, इफ़, बिफोर, सिंस, अनटिल, अनलेस, वाइल, एज, दो, आफ्टर, ये वाले आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। ये आपने याद रखना है। कोई भी आपको वर्ड देके वो पूछ सकते हैं ये सबऑर्डिनेट हैं या जॉइनिंग वर्ड्स हैं, कंजंक्शन है या क्लॉज है, जो भी है, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है, लाजमी याद करना है। नेक्स्ट थर्ड वे था वो क्या था, हम लोगों ने सबऑर्डिनेट तो है उनको यूज़ करना है, और कंप्लीट थॉट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। और हम लोगों ने जैसे ऊपर ज्वाइनिंग वर्ड्स को लिखा था और कॉमा लगाया था, इसी तरह हम लोगों ने जो है अपनी बात को सबऑर्डिनेट वर्ड्स के साथ कंबाइन करना है और अपनी बात पूरी करनी है। तो और ये भी याद रखना है कि सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो आप लोगों के स्टार्ट में आएंगे। शायद मेरे ख्याल से मैं ठीक कह रही हूँ, हाँ जी, स्टार्ट में आएंगे। देखें अब क्या है, यूसुफ जोहन्ना हैज़ पुल्ड मसल, ही वुड नॉट डू एनी बैटिंग इन दिस टूर्नामेंट। ठीक है ना, अब यहाँ पर उसके मसल्स जो हैं वो पुल्ड हो चुके हैं या खींचे गए हैं बाजुओं के, तो वो जो है इस टूर्नामेंट में बैटिंग नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर बात है जब बैटिंग नहीं कर सकता वो कोई रीज़न है ना, तो उन्होंने बिकॉज वर्ड यूज़ किया, सबऑर्डिनेट वर्ड, बिकॉज यूसुफ जोहन्ना हैज़ पुल्ड मसल, कॉमा, ठीक है, ही वुड नॉट डू एनी बैटिंग इन दिस टूर्नामेंट। अब आप लोगों का ये क्विज़ आ गया। फिर जैसे हम लोगों ने कहा था कि ज्वाइनिंग वर्ड के पहले जो है आप लोगों का कॉमा लगता है, इसी तरह वो कह रहे हैं पुट अ कॉमा एट द एंड ऑफ डिपेंडेंट वर्ड ग्रुप दैट बिगिंस अ सेंटेंस। आपने क्या करना है, आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है उससे पहले जो है हमने कॉमा लगाना है, लेकिन कॉमा ये वाला कब बता रहे हैं, सबऑर्डिनेट के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है कि आपने मेथड्स को यूज़ करना है और अपने सेंटेंसेस को ठीक करना है, तीनों जो तरीके बताए हैं आपको। यहाँ पर भी मेरा कोई काम नहीं है, बिकॉज़ आप लोगों को इनके आंसर्स उन्होंने दिए हुए हैं, इनको रीड कर लीजिएगा। चीज़ वही है जो आप लोगों को बता दी गई है। इसी तरह कॉमा सप्लाइज़ को करेक्ट करने के भी वही 3 मेथड्स हैं जो आप लोगों को फ्यूज सेंटेंस के लिए बता दिए गए हैं कि आपने कॉमा सप्लाइज वाले सेंटेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। और दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, उसके दरमियान में फुल स्टॉप लगा के एक बात अलहदा कर देनी है और दूसरी बात अलहदा कर देनी है। सेकंड वे जो है वो क्या है, कनेक्ट द 2 कंप्लीट थॉट्स बाय प्लेसिंग अ जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग वर्ड्स आप लोगों को 4 बता दिए गए हैं, सच एज, बट, सो एंड एंड। ठीक है, ये आप लोगों ने यूज़ करने हैं और अपनी कॉमा सप्लाइज़ को जो भी एरर आया उसको ख़त्म करना है। अच्छा, ये फिर वही बात है कि आपके जॉइनिंग वर्ड से पहले जो है कॉमा लगाना है। आप लोगों ने सबऑर्डिनेट वर्ड्स आप लोगों को बता दिए गए हैं और उसी तरह सबऑर्डिनेट्स आपने वर्ड्स यूज़ करने हैं। लेकिन यहाँ पे ये देख लें, ऑल दो जो है वो बाद में आया हुआ है। तो मेरी वो बात जो मैंने कहा था कि स्टार्ट में सबऑर्डिनेट वर्ड्स यूज़ करने हैं वो गलत हो गए हैं। आपने अपनी जो है सेंटेंस को देखते हुए अपने सबऑर्डिनेट वर्ड्स को यूज़ करना है, चाहे वो दरमियान में आते हैं चाहे वो आपके स्टार्ट में आते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रैक्टिस नंबर 3 जो है ये भी इन्होंने हाँ जी की हुई है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। वही आप लोगों के तीनों में से कोई एक उन्होंने वे यूज़ करके आपकी प्रैक्टिस नंबर 3 को उन्होंने कंप्लीट किया है। अब वो कह रहे हैं रिव्यू ऑफ फ्यूज्ड एंड कॉमा सप्लाइज। बहुत सी आप लोगों को प्रैक्टिसेस दी हुई हैं, इनको करने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को अच्छे से कवर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को एक उन्होंने फिर प्रैक्टिस दे दी है और जो कि आप लोगों की एक फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर में। अब देख लें कि 2 कंप्लीट थाट्स हैं और वो इनकरेक्टली जॉइंड हैं विदाउट
टुगेदर विद नथिंग बिटवीन दैम, उनके बीच में कुछ भी नहीं है, ना पॉइंट है ना कॉमा है, तो वो क्या होगा आप लोगों का रन ऑन सेंटेंस है। नेक्स्ट है आप लोगों का, हाँ ठीक है, अच्छा मैं ऊपर फिर गई थी, दोबारा जाती हूँ। ये फ्यूज्ड एफ लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, फ्यूज्ड और कॉमा सप्लाइज की बात हुई थी। यहाँ पे ये रन ऑन सेंटेंस भी आप कह सकते हैं कि इनको दो बातों को उन्होंने जोड़ा हुआ है, लेकिन इनके दरमियान में कोई भी आप लोगों का वो नहीं है, पॉइंट नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है, तो इसको रन ऑन कहेंगे। आर किधर है, आर ओ लिख रही हूँ, ठीक है। इसी तरह ये वाला भी आप लोगों का आर ओ ही बनेगा, क्योंकि इसके दरमियान में भी आप लोगों के कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। चलें, अच्छा है मैंने वो फ्यूज़ ख़त्म कर दिया, बाद में फिर मुसीबत होनी थी। चलें, नेक्स्ट है डैश इज़ मेड अप ऑफ टू कंप्लीट थाट्स दैट आर इनकरेक्टली जॉइन टुगेदर विद ओनली अ कॉमा बिटवीन दैम। ये आप लोगों की डेफिनेशन है, यहाँ से याद करनी है, यहाँ से याद कर लीजिएगा, जो मैंने लिखी हुई है वो करनी है, वो कर लीजिएगा। और इसका आता है कॉमा सप्लाइज, ठीक है। ये इनके आंसर्स नीचे दिए हुए हैं, मैं बार बार नीचे तब जा रही हूँ कि आप लोगों को चीज़ नज़र आ जाए। नेक्स्ट है वन वे टू करेक्ट फ्यूज सेंटेंस एंड कॉमा सप्लाइज इज़ टू ऐड डैश एंड अ कैपिटल लेटर, ठीक है। तो इसका क्या है, फुल स्टॉप हम लोगों ने करना है। अब ये बात याद रखनी है कि हम लोग जब फुल स्टॉप किसी चीज़ किसी सेंटेंस के एंड पे लगाते हैं, तो जब नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करना था तो उसका पहला जो है लेटर वो कैपिटल होता है, तो फुल स्टॉप इधर आ गया। नेक्स्ट एंड बट सो जो है ये आप लोगों के कौन से सेंटेंस से, ज्वाइनिंग सेंटेंस से, जो आप लोगों के बातों को जोड़ते हैं। और व्हेन, बिकॉज, ये वाले जो हैं डिपेंडेंट आप लोगों के वर्ड से। इसी तरह द फ्यू सेंटेंस एंड द कॉमा सप्लाइज आर नोन एज डैश सेंटेंसेस, रन ऑन सेंटेंसेस है, ठीक है। ये आप लोगों का उन्होंने फिर से जो है एक फ्यूज एंड कॉमा सप्लाइज की टेस्ट के तौर पे दे दी हैं। ये इन्होंने किए हुए हैं, जो चीज़ें की हुई हैं वो मैं बार बार नहीं बोल रही, नहीं करवा रही, क्योंकि वो चीज़ आप लोगों के पास मौजूद है। जो चीज़ आप लोगों के पास नहीं मौजूद, मेरा मकसद वो आप लोगों तक पहुँचाना है। अब देख लें मॉडिफायर की डेफिनेशन क्या है। मॉडिफायर इज़ वन और मोर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अनदर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपका मॉडिफायर जो है, मॉडिफाई करना ना, किसी चीज़ को और अच्छे तरीके से बयान करना, ठीक है। तो वो आप लोगों के एग्जांपल्स के तौर पे आप लोगों को देखें, द वुमन विद गोल्ड रिम्ड स्पेक्टेकल्स इज़ माई बॉस। अब द वुमेन इज़ माई बॉस ये भी बता दिया, लेकिन वो मॉडिफाई कर रहे हैं कि उन औरतों में से कौन सी औरत जो है वो मेरी बॉस है। तो इन्होंने ये आगे जो लिखा हुआ है वो कह रहे हैं एग्जांपल्स, मॉडिफायर इज़ बोल्ड फेस्ड, ठीक है। जो मॉडिफायर्स हैं ना, मतलब जो आपकी उस चीज़ को और एनहांस करके बता रहे हैं और क्लियरली बता रहे हैं, वो बोल्ड फेसेस में है, और जो वर्ड है मॉडिफाई में वो अंडरलाइन है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है। मॉडिफायर जो है किसी चीज़ को और ज़्यादा क्लियरली बयान करना मॉडिफायर कहलाता है, अगर अब समझ आ गई हो। नेक्स्ट है माई नेबर हैज़ अ स्पेनियल विद 1 ईयर मिसिंग। अब देखो ये जो बात है ये आप लोगों को अगर इसको बोल्ड और अंडरलाइन ना किया हो तो हम लोग इस बात को पढ़ने के बाद ये भी कह सकते हैं कि नेबर का एक ईयर जो है वो मिसिंग है, ठीक है। लेकिन अब आप लोगों को बताया स्पेनियल विद 1 ईयर मिसिंग है कि आपका वो नेबर जिसका एक डॉग था, उस डॉग का 1 ईयर मिसिंग है, ईयर नहीं ईयर, सॉरी। आई हैव नियरली 1000 स्टैम्प्स। अब 1000 जो है वो आप लोगों को मॉडिफाई किया जा रहा है, और नियरली मतलब बताया जा रहा है कि कितने स्टैम्प्स हैं, 1000 से के आसपास हैं। मिसप्लेस मॉडिफायर वो वाले मॉडिफायर्स होते हैं डैट इज़ इनकरेक्टली सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ड और वर्ड डैट इज़ डिस्क्राइब्ड। ये जो मॉडिफायर है इसकी अगर समझ आ गई है तो इसी चीज़ को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि आपका ये जो विद गोल्ड रिम्ड स्पेक्टेकल्स है, ये मैं अगर ऐसे लिखा होता, द वुमेन इज़ माई बॉस विद गोल्ड रिम्ड स्पेक्टेकल्स, ठीक है ना। अब आगे पीछे लिखा हो तो हम लोग ख़ुद कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि वो स्पेनियल का भी 1 ईयर मिसिंग हो सकता है और नेबर का भी 1 ईयर मिसिंग
हो सकता है ये हम लोग ख़ुद क्लियर करेंगे जब हम लोग स्पेनियल के साथ लिखेंगे 1 ईयर मिसिंग या नेबर के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो यही आपका मिसप्लेस्ड मॉडिफायर कहलाता है। इसके एग्जांपल्स देख लें। माय ब्रदर बॉट अ यूज्ड कार फ्रॉम अ लोकल डीलर विद अ लीकिंग पाइप। अब देख लो कि यहाँ पे इस बात को ऐसे भी लिया जा सकता है कि लोकल डीलर का जो पाइप है वो लीक कर रहा है, लेकिन जो बात असल है वो ये है कि आपका कार का पाइप लीक होता है। तो आपका ये जो मॉडिफायर है मिसप्लेस है विद अ लीकिंग पाइप जो है वो कार के साथ आना चाहिए था। ये इन्होंने खुद लिखा हुआ माय ब्रदर बॉट अ यूज्ड कार, उसने यूज्ड कार ली है, ख़रीदी है और उसका पाइप जो है लीक कर रहा है और किससे लिए है, लोकल डीलर से। The sparrow built a nest at the back of our house of grass and twigs। अब देख लो ग्रास हाउस जो है ग्रास और ट्विग्स के साथ आ रहा है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि स्पैरो ने नेस्ट तो बिल्ड कर लिया उसके हाउस के बैग में, लेकिन जो हाउस है वो ग्रास और ट्विग्स से बना हुआ है। लेकिन हम लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि ग्रास और ट्विग्स से जो है हाउस नहीं बनते, वो बनते हैं नेस्ट। तो नेस्ट के साथ जो है ग्रास एंड ट्विग्स आना चाहिए था। तो हमारा अब मॉडिफायर जो है वो क्लियर है, पहले जो है वो मिसप्लेस था। अंजम नासिर आलमोस्ट स्नीज्ड 20 टाइम्स लास्ट नाइट, ठीक है। अब इसमें भी जो है मॉडिफायर आपका क्लियर नहीं है, तो अंजम नासिर स्नीज्ड आलमोस्ट जो है वो बाद में लिख दिया और 20 टाइम्स लास्ट नाइट। अब इनकी जो एक प्रैक्टिस है ये आप लोगों को दी हुई है मिसप्लेस मॉडिफायर की, इसको देख लेते हैं। ये आप लोगों को नहीं करवाए हुए, ये मैंने इधर यहाँ पे किए हैं। अब देखें मिसप्लेस मॉडिफायर को करने की कोशिश करते हैं। आई एम रिटर्निंग द जैकेट टू द स्टोर डैट इज़ टू स्मॉल। अब इस बात से पता चल रहा है कि स्टोर है वहाँ पर जैकेट रिटर्न करने जा रहे हैं, लेकिन स्टोर जो है वो स्मॉल है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि स्टोर स्मॉल हो या ना हो, लेकिन जैकेट स्मॉल है, इसलिए हम लोग उस चीज़ को वापस करने जा रहे हैं। तो इसका सेंटेंस को रीअरेंज करके लिखेंगे, आई एम रिटर्निंग द जैकेट डैट इज़ टू स्मॉल, ठीक है ना। वो जैकेट इसलिए वापस की जा रही है क्योंकि वो स्मॉल है, और कहाँ वापस की जा रही है उसके बाद आपने बताना है टू द स्टोर। द कपल लुक्ड एट 30 सोफाज शॉपिंग ऑन सैटरडे, ठीक है। अब यहाँ पे भी मॉडिफायर जो है वो गलत लगा हुआ है। ऑन सैटरडे, शॉपिंग ऑन सैटरडे, द कपल लुक्ड एट 30 सोफाज, ठीक है। इसका करेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखें द वोमन टोर ओपन। अब टोर करना या ओपन करना दोनों एक ही बात है, यहाँ पे भी मिस्टेक है। द पार्सल शी हैड जस्ट रिसीव्ड विद हर फिंगर नेल्स। अब विद हर फिंगर नेल्स को देख लेंगे आप लोगों ने। फिंगर नेल्स के साथ हम लोग क्या करते हैं, पार्सल को ओपन करते हैं या टोर करते हैं, तो इसको मॉडिफायर गलत जगह पे लगा हुआ है, हम लोग ठीक कर देते हैं। द वोमन टोर विद हर फिंगर नेल्स द पार्सल शी हैड रिसीव्ड। ओपन को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया क्योंकि टोर का वर्ड यूज़ कर लिया। टोर जो है वो खोलने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। द ब्रेसलेट ऑन आयशाज आर्म मेड ऑफ सिल्वर बिलोंग्स टू हर मदर। अब यहाँ पर जो है बात बताई जा रही है कि ब्रेसलेट जो है आयशा के आर्म पे है। अब वो जो है सिल्वर का है, और अब ये नहीं पता कि आयशा का आर्म जो है वो मदर से बिलोंग कर रहा है या सिल्वर का ब्रेसलेट जो है मदर से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग इसको रीराइट करके लिखेंगे द ब्रेसलेट मेड ऑफ सिल्वर, वो ब्रेसलेट जो सिल्वर से बना हुआ है, ऑन आयशाज आर्म, आयशा के आर्म पे है, और वो जो ब्रेसलेट है वो बिलोंग कर रहा है उसकी मदर से। टेक दिस जार टू अंकल अमानस होम विच ही लेंट टू मी। अब इसको रीराइट करने का तरीका, टेक दिस जार विच अंकल अमान लेंट टू मी टू हिज होम। ये था आप लोगों की प्रैक्टिस के आंसर्स। अब कह रहे हैं सिंगल वर्ड मॉडिफायर भी होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं। अब ऊपर जो है बहुत से वर्ड्स है, जैसे इज़ टू स्मॉल, ठीक है, और इसी तरह विद हर फिंगर नेल्स, ये बहुत ज़्यादा लंबे हैं। और वो कह रहे हैं एक सिंगल वर्ड भी आपका मॉडिफायर कहलाता है। अब सिंगल वर्ड क्या है, ओनली, आलमोस्ट, नियरली, और ऊपर एक वर्ड जो है यहाँ पे यूज़ किया था आलमोस्ट, हाँ लिखा हुआ है। ये जो है ये आप लोगों के सिंगल वर्ड मॉडिफायर हैं, ये क्विज़ में भी पूछ सकते हैं। और इनका मकसद क्या था कि हम लोगों ने मॉडिफायर का मतलब यही है कि आपने उस सेंटेंस को ठीक करके लिखना है जहाँ पे उस चीज़ को
ये एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, वहाँ पे देनी है, ठीक है। अब देख लें, आई ओनली आस्क्ड माई बॉस फॉर 1 डे लीव। अब देख लो, आई और ओनली दोनों चीज़ें जो है आपस में नहीं आनी चाहिए थी। इसको करेक्ट करने का तरीका क्या था कि आई आस्क्ड माई बॉस फॉर ओनली 1 डे लीव, ठीक है। 1 डेज़ नहीं आना था, इन्होंने डेज़ लिखा हुआ है, चलें कोई बात नहीं, बट ही रिफ्यूज, ठीक है ना। 1 डे ओनली 1 डे होता है, लेकिन आई के साथ ओनली नहीं लगता। इसी तरह आई मस्ट हैव ऑलमोस्ट आंसर्ड 100 एड्स बिफोर आई फाउंड दिस जॉब। अब ये जो ऑलमोस्ट आंसर्ड है ये गलत है, अगर हम लोग ऑलमोस्ट 100 को एड्स को लिखते तो वो ठीक हो जाना था। इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, तो इसको मैं स्टॉप करती हूँ। थर्ड एग्जांपल को आप लोग खुद पढ़ लेना। डेंगलिंग मॉडिफायर्स भी वही चीज़ है कि आप लोगों के 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस कंबाइन करके आपको दिए जाएँ और उनको आपने मॉडिफाई करके लिखना है, ठीक है। अब ये देख लें, एक एग्जांपल मैं पढ़ देती हूँ। स्टारिंग ड्रीमली इनटू स्पेस, द इंस्ट्रक्टर्स लाउड वॉइस स्टार्टल्ड मी, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये था कि आपने क्या करना है, स्टारिंग ड्रीमली इनटू स्पेस कॉमा। अब कौन जो है इंस्ट्रक्टर वॉइस से स्टार्टल्ड हुआ था, आई वॉज स्टार्टल्ड बाय द इंस्ट्रक्टर लाउड वॉइस, ठीक है। और अगर इस तरह नहीं लिखना, एज वर्ड यूज़ करके, एज आई वॉज स्टारिंग ड्रीमली इनटू स्पेस द इंस्ट्रक्टर्स लाउड वॉइस स्टार्टल्ड मी। तो मतलब क्या है कि आप लोगों ने इन वर्ड्स को अपनी सही जगह पे मॉडिफाई करना है कि कौन सी चीज़ पे आप लोगों ने ज़ोर देना है। इस तरह कह लो कि किस चीज़ पर, किस बात पर आपने ज़ोर देना है। जैसे वो वुमेन थी, उसकी बॉस थी, तो उसने किस बात पे ज़ोर दिया कि कौन सी वुमेन है। तो ये था आपका मॉडिफायर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को चीज़ समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।